सबको ओम शांति। राम कथा के भक्तों, भगवान राम के चरित्र में परम स्नेह रखने वाले और विश्व में मानवता के आदर्श अपना जो उच्च स्थान रखते हैं मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम और कविकुल वाल्मीकि के वाणी से निश्रित परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का गायन, राम कथा, और वह राम कथा जो सौभाग्यवश क्लास 6 के पाठ्यक्रम में भी है, तो उस पावन राम कथा का हम आज थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। और कथा का रसपान करने के लिए कहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है कि जिन लोगों के हृदय में, जिन लोगों के कानों को राम कथा अच्छी नहीं लगती है, ऐसे कान सांप के बिल के समान हैं और उन्होंने कथा का रस कुछ जाना ही नहीं, जीवन में रस को समझा ही नहीं, जीवन में आनंद को समझा ही नहीं। राम कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। भगवान की कथाएं ही कथा है, सरस है, आनंद है, बाकी सब तो दुनिया के कष्टों का वर्णन है। तो बहुत अच्छा किसी कवि ने लिखा है। तो आज हम उस राम कथा का वर्णन, जो भारतवर्ष की सरजू के दाहिने तट पर स्थित नगरी अयोध्या है, जिसमें बड़े बड़े परकोटे बने थे, जिसमें भगवान राम के जमाने में बहुत अच्छे अच्छे गलियां थी, वहां की सड़कें बहुत सुंदर थी और कई मंजिला भवन उस समय भी शोभा पा रहे थे। और वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सफेद रंग का जो राजमहल था बहुत ही सुंदर और शोभायमान प्रतीत हो रहा था, बादलों से अपनी होड़ करता हुआ लगता था। तो बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी थी, जिसको कहते हैं कि तीनों लोकों से भी सुंदर और सारथी तीर्थों का जहाँ पर निवास है, उस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम दशरथ था। दशरथ जी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन तब तक उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके 3 रानियां थी। सबसे बड़ी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो इन 3 रानियों में इसके अलावा अनेक पटरानियां भी थीं, लेकिन किसी की कोई संतान नहीं थी। तो इस संतान की कमी को पूरा करने के लिए बार बार चर्चा होती रहती थी रानियों में भी, और जब भी चर्चा होती तो एक दुख का सागर आता। पुत्र की कमी पूरे राजमहल को भी खा रही थी, और न केवल राजमहल वरन जो प्रजा थी उसमें भी चर्चा थी कि आने वाला उत्तराधिकारी किसे माना जाएगा। तो इस चर्चा के लिए वशिष्ठ जी से चर्चा हुई कि वशिष्ठ जी से कुछ सलाह लिया जाए कि अब आगे क्या करना है। गुरु के पद पर वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ माने होता है विशेष प्रकार से श्रेष्ठ। तो ऐसे वशिष्ठ जी थे जो अपनी त्याग तपस्या, जो राजमहल के नजदीक होते हुए भी एकदम झोपड़ी में लोग रहते थे, और उनका झोपड़ी में रहना ही लोगों के लिए परम संतोष का कारण होता था। उन्हें किसी धन संपदा से नहीं मतलब था। ऐसे समाज को गुरु पद पर अभिषिक्त पद था वो। तो वशिष्ठ जी से जब मंत्रणा ली गई तो उन्होंने कहा कि एक ऋषि हैं जिनका नाम ऋषि श्रृंग है, श्रृंगी ऋषि, जिनके नाम से जो जनता में श्रृंगी ऋषि के नाम से प्रचलित हैं। अगर उनसे उस श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया जाए। श्रृंगी ऋषि के विषय में थी कि इन्होंने बहुत समय तक किसी भी कन्या का दर्शन नहीं किया था अपनी जवानी तक। तो बहुत ही तपोनिष्ठ महात्मा थे, और उस तपोनिष्ठ महात्मा को दशरथ जी ने संतुष्ट किया और वह आए और उन्होंने दशरथ जी के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। माने पुत्रेष्ट माने वह यज्ञ जिसमें पुत्र की कामना की जाए। तो पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया ऋषि श्रृंग ने। हवन हुआ, सारे राजा एकत्रित हुए, प्रजा वर्ग से सब लोगों ने यज्ञ में आहुति डाली। और कहते हैं कि यज्ञ के अंत में अग्नि देवता साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने चारू अथवा खीर जो भी कह लीजिए, उन्होंने राजा को प्रदान किया और कहा अपनी रानियों को खिलाइए, तो इससे आपकी संतान पैदा होगी।
तो वास्तव में वह शुभ समय आया जिसको तुलसीदास जी ने अपने बहुत ही सरस शब्दों में जिस समय का वर्णन किया है, चैत्र रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ और जन्म से ही सारे बालक बहुत ही तपस्वी, बहुत ही ध्यानी और आपस में प्रेम था। और उनके दशरथ जी के जो 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिसमें राम कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 लोग थे। तो सबकी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। वशिष्ठ के निर्देशन में देख रेख में उस समय शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और शास्त्रों में वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तो इन सब के अध्ययन में चारों भाई बहुत पारंगत हुए। और कुछ समय जब बीता तो एक ऋषि विश्वामित्र जी थे, जो कि बहुत ही तपोनिष्ठ थे, जिनके यज्ञ में कुछ राक्षस लोग बाधा डाल रहे थे। तो उस बाधा को दूर करने के लिए ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में पधारे और उनका, राजन, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो दशरथ जी ने तुरंत ही, चूंकि तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने तुरंत वचन दे दिया कि आप जो कुछ भी मांगे मैं आपको प्रदान करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मुझे किसी पदार्थ की कामना नहीं है, मेरा यज्ञ बाधित हो रहा है और मैं क्रोध करके अपने यज्ञ को समाप्त नहीं करना चाहता, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहता। और आपके दोनों पुत्र अथवा केवल राम इस यज्ञ के सकुशल संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। तो मैं राम को चाहता हूं कि आप मुझे राम को प्रदान करें। ऐसा सुनते ही दशरथ जी मूर्छित हो गए और उनको, जो कि पुत्र प्रेम, अगाध प्रेम था, तो राम को जाने नहीं देना चाहते थे और अनुनय विनय करते रहे कि सेना के सहित मैं जाऊंगा, और भी तमाम प्रकार के उन्होंने विनय किया। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं माने। उन्होंने कहा आपने वचन दिया था, वचन देके पीछे हटते हैं। तो अंत में जब देखा, ऋषि वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने दशरथ जी को समझाया कि महाराज, विश्वामित्र जी बहुत ही तपोनिष्ठ, ज्ञानी और सक्षम ऋषि हैं। इनका आना आपके अभ्युदय का कारण है। अभ्युदय माने उन्नति। इनका आना आपके अभ्युदय का कारण है। आप बिल्कुल सोच, संकोच, चिंता छोड़ करके राम को इनके चरणों में सौंप दीजिए और इनसे राम को नाना प्रकार के शस्त्र और विद्याएं भी प्राप्त होंगी। तो आपके लिए परम हितकारी है कि राम को इनकी शरण में जाने दीजिए। तो प्रकारांतर से दशरथ जी के भी समझ में आया और उन्होंने कहा कि न केवल राम वरन इनके साथ लक्ष्मण को भी ले जाएं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। और विश्वामित्र जी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अनंतर दोनों भाई वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के और दशरथ जी को प्रणाम करके उनके चरणों में वंदना करके ऋषि विश्वामित्र जी के साथ वन के लिए चल दिए। और उनके चेहरे पर जरा सा भी अप्रसन्नता अथवा किसी प्रकार के थकान के संकेत नहीं थे। दोनों भाई तत्पर होकर के ऋषि विश्वामित्र की सेवा में, उनके निर्देशन में आगे बढ़े। आगे आगे ऋषि विश्वामित्र और पीछे पीछे दोनों भाई धनुष और कमर में तलवारें लटकाए हुए, और धनुष के साथ साथ बहुत सारे बाण उनके तरकस में भरे हुए थे। तो ऐसे इस दशा में कर्मनिष्ठ राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आगे चले। तो अभी इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर, तब तक ओम जय श्री राम।